हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपीपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। तो आज हम स्टार्ट करने लगे प्रॉफिट एंड लॉस। होपफुली जो परसेंटेज के 3 सेशंस मैंने किए, परसेंटेज 1, परसेंटेज 2 एंड परसेंटेज 3 मेरे को बहुत पसंद आया होगा। मैं चैप्टर बाय टॉपिक वाइज चला हुआ हूँ अब। ठीक है, हम टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं और हम एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं स्टूडेंट कि कैसे हम सीजीएल 2025 को टारगेट करें और एप्टीट्यूड में पूरे बटा पूरे मार्क्स हम लेके आ पाए। क्लियर? इसी सीरीज में आज प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्कस करने वाले। पहले सुनिए थोड़ा बेसिक्स। ठीक है, सुनिए पहले थोड़ा सा बेसिक। अगर मैं देखो, एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस, फिर होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर इसको मैं बोलता हूँ सीपी, इसको बोलता हूँ एसपी। कॉस्ट प्राइस को सीपी और सेलिंग प्राइस को एसपी। अब मेरे पास एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है मेरे पास? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब इस केस में मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर होता है लॉस। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस ऑफ एसपी, यानी इसके अंदर सीपी बढ़ा होना चाहिए मेरा एसपी से, सीपी बढ़ा होना चाहिए एसपी से। ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट जो थिंग है वो है मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। वो क्या होगा मेरा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट क्या होगा मेरे पास? एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुना 100%। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज लॉस की बात करता हूँ स्टूडेंट, वो क्या होगा मेरा? लॉस अपॉन सीपी गुना 100%, यानी सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुना ऑफ 100%। क्लियर? ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, फिर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट इस चैप्टर के लिए, एमआरपी, दैट इज मार्क प्राइस। देखो, सबसे पहले होता है मेरा कॉस्ट प्राइस, फिर इसको बढ़ा के मैं लिखता हूँ एमआरपी। एमआरपी पे लगाता हूँ मैं डिस्काउंट, फिर मेरा क्या आता है? ये एक ऑर्डर होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। कोई डाउट हो तो पहला नंबर है 783 777 365 पर, नंबर 2 इज 951 777। इन दो नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, पूरा सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 4000 ओनली, ओनली फॉर 4999। सिर्फ 4999 का पूरा सब्सक्रिप्शन है स्टूडेंट ये। ठीक है, अब जुड़िए। सारा क्वांट और सीजीएल 2025 का अपडेटेड कोर्स है। सारे करंट अफेयर, सब आपकी जनरल अवेयरनेस, सारा एप्टीट्यूड, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। आप जुड़िए मेरे साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी मैं बताऊंगा फिर लेक्चर के एंड में। चलिए, पहला क्वेश्चन। A shopkeeper sells 2 articles at 1000 each, making a profit of 20% on the first article and the loss of 20% on the second article. Find the net profit or loss. देखो, एक बात याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज में आंसर पूछा हो, किसमें? परसेंटेज में, तो एक्चुअल डाटा मैटर नहीं करता। एक्चुअल डाटा डजंट मैटर। मतलब 20,000 रुपये कोई काम नहीं है। काम किसका है? इस वर्ड का, ईच वर्ड का, कि उसने 2 आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा, सेम प्राइस पर बेचा। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 1
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2। ये बात ध्यान रखो कि मेरे पास जो पहला आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस और जो दूसरा आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम है। यानी अगर पहले की मैं बात करता हूँ, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का मतलब कितना हो मेरा 1/5। सिंपल सीपीएसपी की रेशो बनाइए, सीपी रेशो एसपी। अगर पहले की मैं बात करता हूँ, सीपी अगर 5 है, प्रॉफिट है, तो एसपी 6 होगा। एंड लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकंड आर्टिकल। लॉस का मतलब 5 रुपए की चीज 4 में, समझ आ गई बात। लॉस का मतलब 5 रुपए की चीज 6 में, 5 रुपए की चीज 4 में। 6 और 4 का लीजिए एलसीएम 12, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। यानी पहले की अगर मैं बात करता हूँ, 10 रुपए की चीज आप 12 में बेच रहे थे। दूसरी बात क्या करेंगे, 15 रुपए की चीज आप 12 में बेच रहे थे, यही हुआ। सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो क्या यही सिनेरियो होगा? बिल्कुल यही सिनेरियो होगा, ठीक है। इसका मतलब पहला आर्टिकल अगर 10 रुपए में खरीदा, दूसरा आर्टिकल 15 में खरीदा, तो दोनों आर्टिकल मुझे 25 रुपए के पड़े होंगे स्टूडेंट। यस, पहला आर्टिकल अगर 12 में बेचा, दूसरा 12 में बेचा, तो दोनों 24 में बेचोगे, इजंट इट। यानी अगर मैं सीपी रेशो एसपी की बात करता हूँ, 25 रुपए की चीज 24 रुपए में बेची, यानी एक का लॉस हुआ 25 पे गुना 100%, आंसर इज 4% लॉस है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, तो 4% लॉस आना चाहिए बेसिकली यहाँ पे। क्लियर? तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नोट कीजिए। नेक्स्ट पे चल रहा है, चलिए। ऐसे क्वेश्चन ऑफनली आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑफनली आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं। व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस बाय सेलिंग 2/3 ऑफ दैट प्राइस वुड बी लॉस ऑफ 20%। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। ये जो मेरे पास है स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज माय लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज माय लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, नोट कीजिए। देखो अब सुनो ध्यान से, उसने दैट प्राइस का यूज किया, कौन सा सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है वो? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आ गया, सबसे पहले क्या कॉस्ट प्राइस आ गया। मुझे सेलिंग प्राइस दिया कुछ, मुझे पता नहीं कितना है, मुझे क्या दिया ये, मुझे ही सेलिंग प्राइस दिया। पहले कॉस्ट प्राइस है, देन वी हैव सेलिंग प्राइस, ठीक है। बाय व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस बाय सेलिंग 2/3। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस 1 है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 है। अब वो क्या बोल रहे हैं, 2/3 ऑफ दैट सेलिंग प्राइस। यानी अगर ये 1 है तो ये कितना हुआ इसका 2/3, यानी SP1। और अगर आप SP2 का रेशो लो, ये कितना है 1:2/3, यानी 3:2। यानी अगर ये 3 यूनिट था स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा मेरे पास 2 यूनिट। ये समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देयर वुड बी लॉस ऑफ 20%। लॉस ऑफ 20% का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100% था, इसका 20% लॉस, 100% था इसका 20% लॉस, यानी कितना हुआ, ये कितना हो गया मेरे पास 80%। ये था क्वेश्चन में जो समझना था, इस 80% का जो 20% लॉस है, इसका यूज कैसे करना है, दैट इज द पॉइंट। कि इसका मैंने यूज कैसे करना था, क्लियर। अब देखो हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर लूज हो गया तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, कितने टाइम्स 40 टाइम्स। तो इसको भी 40 टाइम्स कीजिए, कितना हो गया 120। यानी 100% की चीज आपने 120% में बेची होगी। तो ऑप्शन नंबर डी 20% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? इजी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, नोट कीजिए। चलिए चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ट्राई कीजिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 800
A shopkeeper makes a profit of 25%. At what price should he sell the articles to make a loss of 25%? करिए। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा, एक्चुअली टाइम सेविंग होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप टाइम कहाँ खराब करोगे मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है? तो वो चीज़ जरा आपने देखनी है। चलिए, by selling an article for 800 a shopkeeper makes a profit of 25%। सबसे बड़ी बात 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1 बाय, यानी जब आप सीपी रेशो एसपी की बात करोगे, 4 की चीज 5 में, सीपी रेशो एसपी यानी 4 की चीज 5 में। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेलिंग, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी? 800। आप क्या कहोगे सर? 160 टाइम्स हो गया, तो इसको 160 टाइम्स करो, ये कितना हो गया? 640 हुआ, सिंपल 640 हुआ। अब क्या बोल रहा है? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो दैट मेक अ लॉस ऑफ 25%। इसका मतलब अगर 25% का लॉस है तो सीपी रेशो एसपी कितनी होगी मेरे पास? 4/3। 4 की वैल्यू कितनी? 640। कितने गुना? 160 गुना, इसको भी 160 गुना करो, कितना आ गया? 480। ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर होगा बिल्कुल। डन। दो तीन चीजों का ख्याल रखना। आप देखो गलती कहाँ की, गलती कहाँ की? देखो मुझे क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल 800 आ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी 100 रुपए की चीज 125 में। और वो क्या कह रहा है भाई? मुझे आप ये बताओ कि जब इसको 25% के लॉस पे, यानी मैंने 75 पे बेचा होगा, तो कितना लॉस हुआ होगा? ऐसा ही कुछ, मतलब मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। तो मतलब मुझे क्या दिया है? 25 5 25 3, 5 की वैल्यू क्या है? 800। 160 गुना, इसको भी 160 गुना करो, आंसर 480। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है क्वेश्चन में? वो डाटा फाइंड आउट कर लेना जो आपको निकालना ही नहीं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, आपने पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उसका यूज करके आपने दूसरा सेलिंग प्राइस निकाला। भाई क्यों? ये ऑफन गलती होती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, जब आपको करना हो तो वो गलती होती है। और ये वेल बिहेव्ड क्वेश्चन है, ये आपका क्या है? वेल बिहेव्ड क्वेश्चन है, नोट कीजिए। चलिए, क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shopkeeper sells 1/3 of its goods at profit of 10%, another 1/3 at a profit of 20%, and rest at loss of 6%. What is his overall profit percentage? बताइए, ओवरऑल प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, ये बतानी है आपने। करिए क्वेश्चन प्लीज। A shopkeeper sells 1/3 of his goods at profit of 10%। देखो अब पहले 1/3 है, फिर 1/3 है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फिर 1/3, यानी 1/3, यानी कोई ऐसा नंबर लो, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जैसे 300 ले लो, समझ आएगी बात? और एक आर्टिकल 1 रुपए का, यानी 300 आर्टिकल कितने रुपए के? 300 आर्टिकल 300 रुपए के, ठीक है। आ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ गुड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, तो एक आर्टिकल 1 रुपए का। देखो 1/3, इसका 1/3, यानी इसका 100 आर्टिकल, एक आर्टिकल एक का, 100 आर्टिकल 100 रुपए के, तो 100 आर्टिकल कितने के बेचे? 10% के प्रॉफिट पे, प्लस 10, यानी कितने के बेचे होंगे आपने? 110 रुपए के, ठीक है।
अनदर 1/3 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एक अनदर 1/3, रिमेनिंग का 1/3 नहीं बोला, ध्यान रखना, यानी अनदर 1/3 कितने पे 100, और वो किस पे बेच दिए, प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट पे प्लस 20 में, यानी ये 120 पे, ठीक है। अच्छा रेस्ट है सर लॉस ऑफ, यानी रेस्ट कितने बचे हैं 300 में से, अब 300 में से 200 चले गए, रेस्ट कितने बचे, रेस्ट बच के आपके पास 100, इस 100 को कैसे बेचा 6% लॉस पे, माइनस यानी कितने का 94 पे, ये चीज क्लियर है। यानी आपके पास पहले आर्टिकल को 120, देखो इसको ऐड करो जरा, आप थोड़ी सी मैं बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे इस क्वेश्चन में डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। 120 और 110 230 हो गए, 230 प्लस 94 कितना हो गया आपके पास 324, ठीक है। इसका मतलब 300 की चीज आपने कितने की बेच दी 324 की, यानी कितने का 24 का प्रॉफिट हुआ, 300 पे गुना ऑफ 100%, आंसर इज 8%, ऑप्शन नंबर बी। बट मैंने अभी बात की कैलकुलेशन को रिड्यूस करने की, देखो कैसे रिड्यूस हो सकती है, यहाँ पे कितना बचा है +10, यहाँ कितना बचा है +20, यहाँ कितना बचा है माइनस, इनको ऐड करने की सेपरेटली जरूरत नहीं है, मुझे तो ये चाहिए ना कितना बचा है 30 माइनस है 24 बटा 300 ऑफ 100%, आंसर इज 8%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये बात, ये चीज है जो आपको समझनी है, समझ आई बात, ये चीजें हैं जो आपको समझनी है कि टाइम कैसे सेव करना, आप सर नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए अब ये क्वेश्चन है प्रीवियस बेस्ड, करिए इसको। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर 450, 130 sold at a loss of 10%, at what gain percent should the remaining be sold to has to gain 20% on the whole, करिए कैसे करेंगे 20% ऑन द होल, अल्टीमेटली 20% चाहिए मुझे, देखो अब उसने फिर 1/3 बोला, मैं मान लू टोटल, लेट टोटल आर्टिकल 450 है मेरे पास, टोटल आर्टिकल कितने हैं मेरे पास 450 है, वो बोल रहा है 130 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी एक आर्टिकल एक का आपने बोला 450 आर्टिकल 450 रुपए का, 1/3 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, देखो यानी इसका 1/3 सोल्ड किया आपने, कितना सोल्ड किया 150, कितना 10% के लॉस पे, यानी 15 रुपए का लॉस हुआ, यानी अल्टीमेटली कितने का बेचा होगा 135 का बिका होगा, ठीक है। एट व्हाट गेन परसेंटेज शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड, बचा हुआ कितना है, वो कह रहा है भाई 300 आर्टिकल को मैं कितने पे बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए होल ट्रांजेक्शन पे, यानी होल ट्रांजेक्शन का मतलब, होल ट्रांजेक्शन का मतलब इस पे 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ 90 हुआ, इस पे 20% के फायदे का मतलब 90 रुपए फायदा हुआ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 15 रुपए लॉस हो चुका है, सपोज करो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, अब मुझे यहाँ क्या चाहिए होता 90 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, बट अब मुझे इस 15 रुपए की भरपाई भी करनी है, तो 15 रुपए कहाँ मिलेगा, वो 15 रुपए भी मुझे यहीं पे मिलने वाले हैं, समझ आ गई बात, ये 15 रुपए भी मुझे यहीं मिलने वाले हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई 105 रुपए का प्रॉफिट होगा कितने पे 300 पे गुना 100%, कितना आंसर आया 35%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 35% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए इसको प्लीज।
चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%. If he had bought it at 5% less and sold it for rupee 1 less, he would have made a profit of 10%. The CP of the article was, बताओ, the CP of the article was, CP of the article was, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? देखो, a man bought an article and sold it at a gain of 5%. सिंपल क्वेश्चन है कि अगर CP आपके पास 100 था तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना होगा 5% के प्रॉफिट के साथ? 105 होगा. इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, वो कह रहा है कि अगर 5% लेस आया होता तो कितने का होता ये 95 का होता. अगर 5% कम होता ये 95 का होना चाहिए था. सोल्ड इट फॉर रुपी 1 लेस और 95 का होता. प्रॉफिट कितना आता है यहाँ पे 10%. 95 का 10% का मतलब कितना हुआ प्लस 9.5, यानी ये कितने का बिकता भाई 104.5% पे. सिंपल, जो जो क्वेश्चन बोला गया मैंने क्वेश्चन में सिर्फ वो अप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कितने रुपए कम, वो कह रहा है यहां पे कितने परसेंट कम 0.5% कम, 0.5% लेस. अकॉर्डिंग टू दिस कितना रुपए कम है यहाँ पे 1 रुपए लेस. तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1% की वैल्यू कितनी है 2. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द सीपी, सीपी बोले तो 100%, दैट इज 200 रुपीज. ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी. ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर. क्लियर, नोट कीजिए प्लीज. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, नोट करें प्लीज. ठीक है, तो 200 बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. By selling 45 lemons for 40 rupees, a man loses 20%. How many should he sell for 24 to gain 20% in the transaction? करिए 20% in the transaction, बताओ. देखिए क्या बोल रहे हैं, बाय सेलिंग 45 lemons for 40, a man loses by 20%. देखो इस 20% का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 100 रुपए की चीज थी, आपने कितने की बेची 80 की बेची, तो 80% की वैल्यू कितनी मेरे पास लूजेस बाय 20%, 80% की वैल्यू कितनी है. देखो एक बार याद रखना, ऊपर आएगा आर्टिकल, सॉरी ऊपर आएगा मनी, ऊपर मनी अमाउंट बोल लो और नीचे आर्टिकल. समझा की बात, क्या बोल रहे हैं वो 40 रुपए में 45 आर्टिकल रुपीस और ये आर्टिकल. समझा की बात. हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 24 टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन. अब 1% की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 40/45 गुना 1/80. ठीक है, क्या बोल रहा है वो हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 24 टू गेन 20%. 20% का गेन चाहिए. 20% का गेन यानी कितना 120 से मल्टीप्लाई कर दो इसे भी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं क्या आता है. देखो 40 गुना 2 80, 2 60, 15 चौके 60, 15 × 45, यानी 4/3. इसका 4/3 का मतलब क्या हुआ 4 रुपए में 3 आर्टिकल, 4 रुपए में 3 आर्टिकल. क्लियर. अब क्या बोल रहा है वो 20% इन द ट्रांजेक्शन, यानी वो क्या कह रहा है 24 रुपए. अब इस 4 को क्या करो 24 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इसको भी 6 से कर दो, आंसर इज 18. ऑप्शन नंबर बी. क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नोट कर लीजिए प्लीज. क्लियर है स्टूडेंट. चलिए, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Some fruits are brought at 15 for 140 and
equal number of fruits are brought 10 for 120. If all the fruits are sold at 132 per dozen, then what is the profit percentage entire transaction? बताइए। देखो 15 4 140 यानी 15 फ्रूट कितने रुपए के? 140 रुपए के। उसके बाद बोले 10 फ्रूट फॉर 120 रुपए, ऐसा कुछ। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है? 15 और 10 का ले लो एलसीएम। 15, देखो उसने क्या बोला है पर डजन, तो मुझे 12 का कुछ बना ले। इसको करो 4 से, इसको करो 6 से, क्योंकि मुझे 12 का डायरेक्ट मल्टीपल मिल जाएगा, यहाँ से 120 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 60 फ्रूट कितने के? 140 गुना 4 कितना हुआ मेरे पास? 560। ठीक है, और 60 फ्रूट कितने के मेरे पास? 720 रुपए के, यानी 120 फ्रूट कितने के? 1280 रुपए के। ठीक है, 120 फ्रूट कितने के हो गए? 1280 रुपए के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? या क्या कॉस्ट प्राइस, फिर क्या कह रहा है? 132 पर डजन, यानी 12 फ्रूट कितने के? 132 के, तो 120 फ्रूट कितने के आएंगे? 1320। ये क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, यानी 1280 रुपये की चीज़ कितने की बेची मैंने? 1320 रुपये की, यानी 40 रुपये का प्रॉफिट आया 1280 पे इंटू ऑफ 100%। ये कितना आ गया? 4 10 32 5 16 8 5, यानी कितना? 25/8%, यानी कितना? 31/8%। ऑप्शन नंबर बी। डन, नोट कर लीजिए प्लीज इसको। चलिए नेक्स्ट इज a shopkeeper brought pen at a rate of 1350 for 15 dozen pen and sold them 495 for 5 dozen pen। देखो 15 डजन पेन कितने के खरीदे? 1350 रुपीज। ठीक है, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 495 फॉर 5 डजन। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है? 5 डजन कितने के? 495 रुपीज के, यानी इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, 15 बनाओ, तो उसे भी कर दो 3 से। देखो ये कितना है? ये हो गया आपका 1500 माइनस 15। अगर मैं इसको 500 मान के चलूँ, 3 से करूँ 15, तो कितना हो गया ये? 1500 माइनस 15 1485। ठीक है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट आया स्टूडेंट्स? 1350 का खरीदा था और 1485 का मैंने बेच दिया, यानी कितने का प्रॉफिट आया? 135 का। 1350 इंटू ऑफ 100%। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्रॉफिट आ गया साफ साफ 10% का। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत बोलिए। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द डे। इस जो मैंने आपको बताया भी है सारा मैं बता देता हूँ आपको कैसे आप अवेल कर सकते हैं इसको। देखिए क्विज एग्जाम करेंगे, यहाँ जाइए एसएससी सीजीएल। चलिए वीडियो कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे देखो टीयर 1 टीयर 2 का कंप्लीट कोर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4999 का, और 2 दिन का फ्री ट्रायल आपके पास। ठीक है, ये आपके पास 5 डेमो लेक्चर दिए गए स्टूडेंट इसमें। यहाँ पे देखो जनरल स्टडीज के 48 लेक्चर हैं, एप्टीट्यूड के 200 के अराउंड लेक्चर हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर के भी सोल्यूशन दिए हुए हैं इसमें। क्लियर? मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके पास। क्लियर? चीज़ आपको बता दूं मैं थोड़ी सी, वो इंपॉर्टेंट है जाननी आपके लिए। देखिए यहाँ पे हर एक लेक्चर के साथ एक वेब नोट्स मिल रहा है, क्लास पीडीएफ मिल रही है और ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे वेब नोट्स क्या होता है? उस चैप्टर की थ्योरी,
क्लास डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ क्या होता है, जो मैंने क्लास में कराया उसकी पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट, तो उस चैप्टर की तैयारी बढ़िया से हो जाएगी आपकी। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर्स आपको बता चुका हूँ, लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी कभी ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।